जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में यूनिक पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 5 अप्रैल 2025 को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है और यह प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 5 अप्रैल 2025 को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान है, बताइए। तो ए का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। कितना है तो 22वां है, ठीक है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष कौन बनी है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग के 9वीं अध्यक्ष कौन बनी है। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। विजय किशोर रहाटकर बनी है। कौन बनी है? विजया किशोर रहाटकर बनी है। नेक्स्ट है कर हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, बताइए। हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। विनोद कुमार जो है ना शुक्ल को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, बताइए। करा कि मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्रिस्टी कोवेंट्री को जो है ना चुना गया है। क्रिस्टी कोवेंट्री को चुना गया है। नेक्स्ट आइए करा 11 दिसंबर 2024 को आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। 11 दिसंबर 2024 से आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। संजय मल्होत्रा बने। कौन बने? संजय मल्होत्रा बने हैं। नेक्स्ट आइए करा कि टाइगर ट्राइम्प 2025 किन 2 देशों के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत क्या है अभ्यास है, बताइए। कौन सा 2 देश है। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। कौन है? भारत और जो है ना अमेरिका है। नेक्स्ट आइए करा कि बीसीसीआई के तीसरे महिला प्रीमियर लीग 2025 का विजेता टीम कौन है, बताइए। करा बीसीसीआई के तीसरे महिला प्रीमियर लीग के 2025 के विजेता टीम कौन है। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। कौन है? मुंबई इंडियंस है। कौन है? मुंबई इंडियंस है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता देश कौन है, बताइए। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता देश कौन सा है। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। कौन सा देश है? तो भारत है। नेक्स्ट आइए करा कि 14 मार्च 2025 को कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। 14 मार्च 2025 को कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने, बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। मार्क कार्नी बने हैं। कौन बने हैं? मार्क कार्नी बने हैं। नेक्स्ट आइए करा कि 34वां स्वतंत्रता सम्मान 2024 किसे दिया गया, बताइए। 34वां स्वतंत्रता सम्मान 2024 किसे दिया गया है। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। भद्रेश दास को दिया। किसको दिया गया है? तो भद्रेश दास को दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, बताइए। कौन सा विषय है। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? तो शिक्षा क्या है? तो समवर्ती सूची का विषय है। तो समवर्ती सूची में शामिल अन्य प्रमुख विषय बोलेगा तो राष्ट्रीय जलमार्ग समवर्ती सूची में है, तो परिवार नियोजन समवर्ती सूची में है, जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची में है, समाचार पत्र कारखाना आर्थिक और तथा सामाजिक योजना ये सब क्या है 7वीं अनुसूची की क्या है सूची 3 का जो है न कर मतलब सही सारे क्या है तो समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था, बताइए। करा जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। बलवंत राय मेहता था। कौन था? बलवंत राय मेहता था। नेक्स्ट आइए करा पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, बताइए। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। राज्य सरकार के द्वारा जो है ना लिया जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, बताइए। किसको बोलते हैं? सबको पता है क्या होगा। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। बड़े संविधान 1976 में आया था, इसी को जो है लघु संविधान बोलते हैं। नेक्स्ट आइए करा मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है। मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। छोटा नागपुर का है। क्या है? छोटा नागपुर का है। तो मेघालय पठार का संरचना की दृष्टि से छोटा नागपुर के पठार की क्या है तो समकालीन है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित प्रत्यक्ष करो करा कि निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति जो है ना होती है, बताइए। करा निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है, बताइए। किस कर से होता है।
तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 निगम कर से होता है। किससे होता है? कॉर्पोरेट टैक्स से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? बताइए, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष मतलब ग्रेट डिवीजन ईयर कहलाता है? बताइए, कौन सा वर्ष कहलाता है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1921 ईस्वी को बोलते हैं। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो 1921 ईस्वी का जो है ना महाविभाजन वर्ष कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? बताइए, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा? तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा, ब्याज दर जो है नहीं है। याद रखिए कि ब्याज दर आरबीआई की मौद्रिक एवं साख नीति का उपकरण है, जबकि प्रश्न के अन्य विकल्प राजकोषीय नीति के क्या है? उदाहरण है। इस मतलब कारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण, ये क्या है? तो राजकोषीय नीति क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट आइए, करा जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र मतलब टर्सरी सेक्टर का अंश क्या है? बताइए, करा जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है? बढ़ता जाता है। क्या होता है? बढ़ता जाता है। नेक्स्ट आइए, कराए संसद की लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? बताइए, संसद की लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? बताइए, तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कितने होते हैं? तो 22 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, संसद की लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य जो है राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, और इसे जो है लघु लोकसभा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? बताइए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जनवरी 1857 में जो है ना शामिल किया गया था। नेक्स्ट आइए, करा कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? बताइए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? बताइए, तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष ने किया था। कौन किया था? शिशिर कुमार घोष ने किया था। नेक्स्ट आइए, करा कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बताइए, करा गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किसने निभाया था? तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। नेक्स्ट आइए, करा कि निष्क्रिय विरोध मतलब पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बताइए, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन किया? अरविंद घोष किया है। कौन किया? अरविंद घोष किया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि सांप्रदायिक मतलब कम्युनल अवार्ड एवं पूसा पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि सांप्रदायिक मतलब कम्युनल अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई है? बताइए, कितना सीटें दी गई? बताइए, क्या होगा? तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, क्रमशः 71 व 148 सीटें दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि गांधी जी, डॉक्टर अम्बेडकर और अंग्रेज सरकार के बीच सितंबर 1932 में से सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट संपन्न हुआ था, जिसके अनुसार प्रांतीय विधानसभाओं में हरिजनों की 71 सीटें को बढ़ाकर 148 जो है ना कर दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 27 है, करा वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बताइए, करा कि वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन था? बिरसा मुंडा था। नेक्स्ट आइए, करा कि यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण क्या है? बताइए, करा यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण क्या है? बताइए, तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का जो है रूपांतरण होना। नेक्स्ट आइए, करा कि पीतल में कौन सी धातुएं हैं? बताइए, पीतल में जो है ना कौन कौन सी धातुएं हैं? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा और क्या है? तो जस्ता है। ठीक है, तो पीतल में जस्ता और तांबा धातुएं होती है और इसका उपयोग तार मशीन के पुर्जे व बर्तन के रूप में जो है ना होता है। नेक्स्ट आइए, करा हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक क्यों होना क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए, क्या कारण है? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, या थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट आइए, करा कि सोने को घोला जा सकता है किस में? बताइए, सोने को घोला जा सकता है किस में? बताइए, तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में जो है ना घोला जा सकता है। ठीक है, तो सोना एक क्या है? नोबेल धातु है। उसे घोलने के लिए अम्लराज का निर्माण किया जाता है और अम्लराज क्या है? 3HCl + HNO3 मतलब 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग क्या है? नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से जो है ना बनता है। नेक्स्ट आइए,
करा किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है किससे, बताइए। किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है किससे, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से जो है ना ठंडा कर सकते हैं। तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है, और एयर कूलर में संपीड़ित गैसें ही प्रयुक्त होती है जिससे किसी कमरे का यन स्थान को जो है ठंडा किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, करें लोलक की कालावधि मतलब टाइम पीरियड क्या होती है, बताइए। लोलक की कालावधि जो है ना किस पर निर्भर करती है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई के ऊपर जो है निर्भर करती है। क्या करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट आइए करा कि खारे जल के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किसके कारण। करा खारे जल के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किसके कारण। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन कारण क्या होती है, जल जाती है। नेक्स्ट आइए करा कि प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति क्या कहलाती है। करा कि प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति जो है ना क्या कहलाती है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रकाशानुवर्तन होगा। क्या होगा, प्रकाशानुवर्तन होगा। तो प्रकाश के उद्दीपन कारण पौधे में होने वाली गति को प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, बताइए। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी12 होता है। किसमें होता है, विटामिन बी12 होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, 3-4 इसमें मैथ दिया रहता है। तो मैथ देखिए ऐसा नहीं कि मैथ हो सकता ना आए, तो जो जैसे दिया हुआ सेट में उसको जो है ना करते जाइए, ठीक है। तो हो सकता है कि 2 मैथ पूछ ही दे। तो देखिए 37 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। नेक्स्ट आइए 39 देखिए कह रहा है कि एक सिरका मतलब 9 पॉइंट जो है ना 8 मीटर सेकेंड के वेग से ज़मीन के ऊपर चढ़ा जाता है, तो यानी इनमें से किस ऊंचाई से उठेगा। इसको भी देखिए बनाना है, तो उसको बना लीजिएगा। 39 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। बाकी हम डिटेल PDF डाल देंगे, तो आप वहाँ से जो है इसको दे करके आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको बन जाएगा। आगे देखिए 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 देखिए मैथ का ही क्वेश्चन है। 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ना डी होगा। चलिए आगे देखिए 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए 43 कह रहा है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, बताइए। किस प्रकार की मिट्टी में होती है। कह रहा है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, बताइए। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, काली मिट्टी में होता है। किसमें होता है, काली मिट्टी में होता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं, बताइए। कह रहा है किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं, बताइए क्या होगा। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसके लिए, तो चाय के लिए। तो चाय की खेती के लिए 150 से जो है ना 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन भूमि का ढालू होना आवश्यक है। और यह पर्वतीय ढाल पर लेटराइट मिट्टी का जो है ना मुख्य फसल है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि मूलभूत मतलब मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। मतलब मूलभूत मतलब मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है कहाँ, बताइए। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है कहाँ, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक जो है ना बनाना है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल मतलब क्या है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा के अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, तो 12 महीने के लिए जो है ना बढ़ाया जा सकता है। याद रखिएगा, जब अनुच्छेद 352 के आधार को देश में आपातकाल लागू हो तो लोकसभा एवं विधानसभा कार्यकाल एक वर्ष के लिए जो है ना बढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक 6 माह में संसद की जो है ना स्वीकृति क्या है, तो आवश्यक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि टर्की की राजधानी कहाँ है, बताइए। टर्की की राजधानी कहाँ है, बताइए। तो टर्की की राजधानी कहाँ है, तो अंकारा है। कहाँ है, तो अंकारा है। 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे, बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन थे, याहा खान थे। कौन थे, याहा खान थे, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे कौन, बताइए। इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे कौन, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो, डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद है। कौन है, डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद है। तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक बोलेगा डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद है। हिंद स्वराज के बोलेगा तो महात्मा गांधी है। महाभारत कथा के लेखक बोलेगा तो श्री राजगोपालाचारी है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक बोलेगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है, बताइए। देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है, बताइए। कौन रखेगा,
तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सेबी रखता है। कौन रखता है, सेबी रखता है, ठीक है। और सेबी का स्थापना बोलेगा तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी का जो है ना स्थापना किया गया है। नेक्स्ट आइए, करा कि दाचीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। दाचीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट आइए, औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, बताइए। औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। औद्योगिक विश्व अनुसंधान बोलेगा तो कहाँ, लखनऊ में है। और केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान बोलेगा तो कहाँ है, तो नागपुर में है। केंद्रीय वन अनुसंधान बोलेगा तो देहरादून में है। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र बोलेगा तो कहाँ है, मैसूर में है। नेक्स्ट आइए, करा कि वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के जो है ना समुद्र तट पर कब पहुंचा था, बताइए। करा वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था, तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कब पहुंचा, 1498 ईस्वी में जो है ना पहुंचा था। नेक्स्ट आइए, करा कि सबसे पहले कौन हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था, बताइए। सबसे पहले कौन हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा खोजा गया था। कौन खोजा गया था, हड़प्पा खोजा गया था। तो सन 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल से हुए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगा था। लेकिन सर्वप्रथम चार्ल्स मेसोन ने 1826 में हड़प्पा की पुरानी बस्ती और बुर्जों को जो है ना क्या है देखा था। लेकिन सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई होने के कारण इसका नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता रखा गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आइए, करा कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मुद्रास्फीति कहलाता है। क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है। नेक्स्ट आइए, करा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास है। नेक्स्ट आइए, करा 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, बताइए। 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कौन किया था, एनी बेसेंट ने किया था। कौन किया था, एनी बेसेंट ने किया था। तो याद रखिए ना कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सहयोग से एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास से राष्ट्रीय स्तर पर होम रूल लीग की स्थापना की। और 1916 में ही क्षेत्रीय स्तर पर होम रूल की स्थापना महाराष्ट्र के पूना के बेलगांव से बाल गंगाधर जो है ना तिलक ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा कि किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। किसका किया था, बताइए। सबको पता है किसका किया था, बेलगांव का किया था। क्या किसका किया था, बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। तो 1924 ईस्वी में बेलगांव में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वां अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट आइए, करा कंपनी मतलब निगम कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है, बताइए। करा कंपनी मतलब निगम कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कंपनियों की निवल आय पर जो है ना लगाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से क्या है, मोटर वाहन और पार्ट से क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 19 के अनुसार किसी वाहन की सीमा के बिना उसे चलाना किस प्रकार का अपराध है, बताइए। अगर ये सब जो है 61 से अगर 100 तक अगर आपका मतलब 25 से 30 भी प्रश्न आपका सही हो रहा है तो आप जो है ना सेफ स्कोर में, ठीक है। तो सभी क्लास को जो है ना बारीकी से देखिए, आपका 100% जो है ना आपका सारा क्वेश्चन क्लियर होगा और बेहतर से बेहतर जो है ना एग्जाम में स्कोर कर पाइएगा। बस जो है ना कंटिन्यू रहिए, ठीक है। सोचिए ना कि हमको तबीयत खराब है तभी आपका हम क्लास ले रहे हैं, आपको आवाज़ से लग रहा है कितना मेरा जो है ना बुखार लगा हुआ, सर्दी पूरा हो गया है, तभी हम आपके डर से जो है ना आपको क्लास ले रहे हैं कि नहीं आप लोग बोलिएगा कि क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए सब बात को ध्यान में रखिए। तो देखिए कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार किस वाहन के बीमा के बिना उसे चलाना किस प्रकार का अपराध है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है तो संज्ञेय क्या है अपराध है, क्या है तो संज्ञेय अपराध है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 के अंतर्गत बीमा के वाहन चलाना क्या है अपराध है और यह अपराध संज्ञेय माना गया है, यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा ट्रैफिक चिन्ह रुकिए मतलब स्टॉप को दर्शाता है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल 8 कोना जो है ना बोर्ड दर्शाता है। क्या दर्शाता है, लाल 8 कोना बोर्ड दर्शाता है। नेक्स्ट आइए करा कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार पहला ड्राइविंग लाइसेंस कब कितने वर्षों के लिए वैध होता था, बताइए। कहना है मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार पहला ड्राइविंग लाइसेंस अब कितने वर्षों के लिए वैध होता है, मतलब अब जो है ना कितने वर्षों के लिए वैध होता है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 वर्षों के लिए क्या होता है तो वैध होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा नो पार्किंग चिन्ह को कौन से रंग में जो है ना दिखाया जाता है, बताइए। करा नो पार्किंग चिन्ह को कौन से रंग में दिखाया जाता है। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नीला पृष्ठभूमि और लाल घेरा में जो है ना दिखाया जाता है। तो नो पार्किंग चिन्ह को नीले रंग की पृष्ठभूमि पर लाल घेरा में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
नेक्स्ट है करा बाइक सवार को हेलमेट ना पहनने पर कितना जुर्माना 2025 के अनुसार है, बताइए। बाइक सवार को हेलमेट ना पहनने पर कितना जुर्माना है 2025 अपडेट के अनुसार, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो बी है। कितना, 1000 रुपया है। कितना, तो 1000 रुपया है, ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बताइए। सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। पैदल यात्रियों के लिए जो है सुरक्षित क्या है, तो मार्ग देना है, ठीक है। और बाकी आप लोग जो है ना कितने लोग सहमत हैं कि किरण का जो है ना बुक का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, सभी लोग अपना यस जरूर लिखिएगा कि हाँ किरण का जो है ना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें। आप लोग जरूर जो है ना कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि जितना भी हो सके ना आपको हम कोशिश करेंगे कि आपका जितना हो सके सारा प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाए, ताकि आप जो है ना जब आप एग्जाम देने जाएँ तो लगे कि हाँ हम राहुल स्टडी ग्रुप से तैयारी किए हैं, मेरा 100% क्या है सिलेक्शन निश्चित है। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि यदि इंजन गर्म हो रहा है तो क्या सबसे पहले जांचना चाहिए, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इंजन गर्म हो रहा है तो क्या सबसे पहले जांचना चाहिए, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कूलेंट स्तर को जो है ना जांचना चाहिए। इंजन गर्म होने का समान कारण क्या है, कूलेंट की जो है ना कमी होता है। और रेडिएटर में कूलेंट तापमान क्या करता है, नियंत्रित करता है। यदि कूलेंट खत्म हो जाए तो इंजन जो है ना सीज हो सकता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सीट बेल्ट ना लगाने पर 2025 के नियम के अनुसार कितना जुर्माना है। सीट बेल्ट ना लगाने पर 2025 के नियम के अनुसार कितना जुर्माना है, तो 68 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी। कितना है, तो 1000 रुपये क्या है, तो जुर्माना है। नेक्स्ट आइए, कराए हॉर्न प्रोहिबिटेड क्षेत्र में हॉर्न बजाने पर दंड है, कितना रुपया, बताइए। हॉर्न प्रोहिबिटेड क्षेत्र में हॉर्न बजाने पर कितना दंड है, तो 69 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी। कितना है, तो 1000 रुपया है। कितना, तो 1000 रुपया है। नेक्स्ट आइए, करा इंजन से काले धुएं का निकलना किसकी ओर संकेत करता है। इंजन से काले धुएं का निकलना किसकी ओर संकेत करता है, तो 70 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी। इंजन में अधिक जो है ना फ्यूल जल रहा है। नेक्स्ट आइए, यदि एबीएस सिस्टम फेल हो जाए तो सबसे अधिक जो है ना क्या प्रभावित होगा। यदि एबीएस सिस्टम फेल हो जाए तो सबसे अधिक क्या प्रभावित होगा, तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रेकिंग जो है ना कंट्रोल क्या होगा, तो प्रभावित होगा। और एबीएस का जो फुल फॉर्म होता है, अगर एबीएस का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट आइए, कि ओवरलोडिंग से वाहन पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। ओवरलोडिंग से वाहन पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है, तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी मतलब क्या है, केवल माइलेज घटता है और ब्रेक जल्दी फेल होते हैं और टायर पर जो है दबाव बढ़ता है, ये सारा प्रक्रिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा कि हेडलाइट का कौन सा बीम रात में हाईवे पर आमने सामने आ रही गाड़ी के लिए जो है ना उपयोग नहीं करना चाहिए, बताइए। करा हेडलाइट का कौन सा बीम रात में हाईवे पर आमने सामने से आ रही गाड़ी के लिए उपयोग नहीं करनी चाहिए, कौन सा बीम होगा, तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, तो हाई बीम। क्या है, तो हाई बीम, ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा कि गियर बॉक्स में प्रयुक्त लुब्रिकेंट क्या होता है। गियर बॉक्स में प्रयुक्त लुब्रिकेंट क्या होता है, तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। क्या है, तो ट्रांसमिशन जो है ना ऑयल होता है। क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑयल होता है। नेक्स्ट आइए, करा यदि वाहन में चेक इंजन लाइट जलती है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। करा यदि वाहन में चेक इंजन लाइट जलती है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंजन बंद करके जो है ना जाँच करें। नेक्स्ट आइए, करा कि वाहन का आरपीएम मीटर किसकी जानकारी देता है, बताइए। वाहन का आरपीएम मीटर किसकी जानकारी देता है, तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इंजन जो है ना इंजन क्रैंक की घूर्ण गति की जानकारी देता है। और अगर पूछे आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट होता है। क्या होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट होता है। तो वाहन का जो है ना आरपीएम मीटर क्या मतलब जानकारी देता है, तो इंजन क्रैंक की घूर्णन गति का जो है ना जानकारी देता है, ठीक है। और ओवर जो है ना ओवर आरपीएम से इंजन डैमेज हो सकता है और आमतौर पर 2000 से 3000 आरपीएम समान होता है। नेक्स्ट आइए, करा कि इल्ड साइन का अर्थ क्या होता है। इल्ड साइन का अर्थ क्या होता है, तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। रुकिए और क्या है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट आइए, करा कि वाहन में अधिक वाइब्रेशन होने पर सबसे पहले क्या जांचें। वाहन में अधिक वाइब्रेशन होने पर सबसे पहले क्या जांचें, बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बैलेंसिंग जो है ना जांचें। तो टायर याद रखिएगा, टायर या पहिए की बैलेंसिंग ठीक ना होने पर वाइब्रेशन आता है और यह उच्च गति पर ज़्यादा जो है ना महसूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा कि ब्रेक लाइट किस स्थिति में जलती है, बताइए। ब्रेक लाइट किस स्थिति में जलती है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। जब ब्रेक जो है ना पैडल से दबे। क्या होगा, जब ब्रेक पैडल से दबे तब जो है ना जलता है और यह पीछे आने वाले ड्राइवर को जो है ना चेतावनी देता है। नेक्स्ट आइए, करा कि वाहन में पावर स्टीयरिंग का उपयोग किस लिए होता है, बताइए। वाहन में पावर स्टीयरिंग का उपयोग किस लिए होता है, तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आसानी से स्टीयरिंग घुमाने के लिए होता है। किसके लिए, आसानी से स्टीयरिंग घुमाने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा इंजन में प्रयुक्त इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए। इंजन में प्रयुक्त इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या होता है, तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। घर्षण को जो है ना कम करना होता है।
तो इंजन ऑयल का मुख्य कार्य धातु के भागों के बीच जो है ना घर्षण को कम करना होता है, ठीक है। और यह इंजन को ओवर हीटिंग से जो है ना क्या करता है, बचाता है। और इंजन की सफाई करके जमा कार्बन को क्या करता है, हटाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इंजन की उम्र जो है ना बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट किसका मिश्रण होता है, बताइए। बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट किसका मिश्रण होता है? तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20, सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर का जो है ना मिश्रण होता है। नेक्स्ट आइए करा कि वाहन के ब्रेक सिस्टम में प्रयुक्त ब्रेक ऑयल का कार्य क्या होता है, बताइए। वाहन के ब्रेक सिस्टम में प्रयुक्त ब्रेक ऑयल का कार्य क्या होता है? तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक पेडल से बल को जो है ना ट्रांसफ़र करना होता है। क्या होता है, ब्रेक पेडल से बल को जो है ना ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है। और याद रखिएगा ना कि ब्रेक ऑयल हाइड्रोलिक फ्यूल की तरह कार्य करता है और यह ब्रेक पेडल से बने दबाव को जो है ना ब्रेक शू तक जो है ना पहुंचाता है। और बिना ब्रेक ऑयल के ब्रेक ठीक से जो है ना कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आइए करें रेडिएटर का कार्य क्या है, बताइए। रेडिएटर का जो कार्य है क्या है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन को जो है ठंडा रखना। क्या काम होता है, इंजन को ठंडा करना होता है। नेक्स्ट आइए करें स्टीयरिंग सिस्टम में पावर स्टीयरिंग का लाभ क्या है, बताइए। स्टीयरिंग सिस्टम में पावर स्टीयरिंग का लाभ क्या होता है? तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम बल से जो है ना वाहन घुमाना। तो स्टीयरिंग सिस्टम में पावर स्टीयरिंग का लाभ क्या है? तो कम बल से वाहन जो है ना घुमाना होता है। मतलब पावर स्टीयरिंग से गाड़ी को कम बल से घुमाना क्या होता है, आसान होता है। और यह ड्राइविंग को क्या करता है, आरामदायक जो है ना बनाता है। मतलब ये सारे जो है ना पावर से कंट्रोल होता है। नेक्स्ट आइए एयर फिल्टर का कार्य क्या है, बताइए। एयर फिल्टर का जो कार्य है क्या है? तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, इंजन में जाने वाली हवा को जो है ना साफ करना होता है। नेक्स्ट आइए करा गियर बॉक्स का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। गियर बॉक्स का जो मुख्य कार्य है क्या है, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, इंजन से पहियों तक शक्ति जो है ना स्थानांतरित करना होता है। क्या होता है, इंजन से पहियों तक शक्ति स्थानांतरित करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि वाहन में डिफरेंशियल का कार्य क्या होता है। वाहन में डिफरेंशियल का कार्य क्या होता है? तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, दोनों पहियों को अलग अलग गति जो है ना देना होता है। तो डिफरेंशियल वाहन के पीछे की पहियों को अलग अलग गति से घुमाता है और यह मोड़ते समय उपयोगी होता है क्योंकि दोनों पहियों को पथ से जो है ना अलग होता है। इससे टायर का घिसाव क्या होता है, तो कम होता है। नेक्स्ट आइए कहा कि वाहन में प्रयुक्त क्लच का कार्य क्या है, बताइए। वाहन में प्रयुक्त क्लच का जो कार्य है क्या है? तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन और गियर बॉक्स के बीच संबंध जो है बनाना और क्या होता है, तोड़ना होता है। नेक्स्ट आइए करा कि वाहन के इंजन में कौन सा भाग दहन मतलब कम्ब्यूशन प्रक्रिया है, बताइए। कंबंशन प्रक्रिया है। करा वाहन के इंजन में कौन सा भाग दहन प्रक्रिया करता है, बताइए, कौन करता है? तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलेंडर करता है। कौन करता है? सिलेंडर करता है। तो इंजन का सिलेंडर वह स्थान है जहाँ ईंधन और हवा का जो है ना मिश्रण जलता है और इससे दहन से जो है ना पिस्टन को शक्ति मिलती है और सिलेंडर की स्थिति इंजन के पावर को क्या करता है, निर्धारित करती है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि टायर का हवा दबाव कम होना किस समस्या को जन्म देता है। टायर का हवा का दबाव कम होना किस समस्या को जन्म देता है? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टायर जल्दी जो है ना घिस जाता है, ठीक है। कम हवा दबाव से टायर क्या होता है, टायर का ज़्यादा जो है ना हिस्सा सड़क से क्या होता है, रगड़ खाता है। इससे टायर जो है जल्दी घिस जाता है और गर्म जो है ना होता है और माइलेज भी क्या होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि वाहन के इंजन में ओवर हीटिंग का मुख्य कारण क्या है, बताइए। वाहन के इंजन में ओवर हीटिंग का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी होगा, कूलिंग सिस्टम में जो है ना खराबी है। तो कूलिंग सिस्टम खराब होने से इंजन अत्यधिक क्या होता है, गर्म हो जाता है और रेडिएटर में पानी या कूलेंट की कमी जो है ना प्रमुख कारण है। ओवर हीटिंग से इंजन के पुर्जे पिघल सकते हैं और समय पर जो है ना कूलिंग सिस्टम की सफाई क्या है, तो ज़रूरी है। नेक्स्ट आइए करा कि स्पार्क प्लग किस प्रकार के इंजन में होता है, बताइए। स्पार्क प्लग किस प्रकार के इंजन में होता है? तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किस में होता है, पेट्रोल इंजन में होता है। नेक्स्ट आइए करा कि वाहन में लगे अल्टरनेटर का कार्य क्या होता है। वाहन में लगे अल्टरनेटर का जो कार्य होता है क्या होता है? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, बैटरी को जो है ना चार्ज करना होता है। क्या होता है, अल्टरनेटर जो है इंजन की शक्ति से विद्युत बनाता है और क्या करता है, यह बैटरी को चार्ज करता है और अन्य विद्युत उपकरणों को जो है ना चालू रखता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 95 करा कि सस्पेंशन सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। सस्पेंशन सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झटकों को जो है ना कम करना। क्या है, झटकों को कम करना। तो सस्पेंशन सिस्टम सड़क के झटकों को सोखकर यात्रियों को आरामदायक सफ़र देता है। इससे शॉकर, स्प्रिंग आदि जो है ना भाग होते हैं, ठीक है। और ख़राब सस्पेंशन से गाड़ी से जो है क्या है, असंतुलन होता है और नियमित निरीक्षण जो है ना क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आइए
क्वेश्चन नंबर 96 का रहा है हेडलाइट में प्रयुक्त बल्ब किस वोल्टेज का होता है अधिकतर दोपहिया वाहन में, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि हेडलाइट में प्रयुक्त बल्ब किस वोल्टेज का होता है अधिकतर दोपहिया वाहन में, बताइए कितना वोल्टेज का होता है। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 वोल्ट का होता है। कितना होता है, 12 वोल्ट का होता है। नेक्स्ट है कि ऑयल फिल्टर का कार्य क्या है, बताइए। ऑयल फिल्टर का जो कार्य है क्या है, बताइए। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन ऑयल को जो है ना साफ करना है। तो इंजन ऑयल को धूल कण और धातु के कण मिल सकते हैं और ऑयल फिल्टर इन्हें रोकता है और इंजन को जो है ना सुरक्षा करता है। और गंदा फिल्टर इंजन की परफॉर्मेंस को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसलिए ऑयल बदलते समय फिल्टर भी क्या है, बदलना चाहिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि यदि क्लच प्लेट घिस चुकी हो तो वाहन में क्या समस्या आएगी। यदि क्लच प्लेट घिस चुकी हो तो वाहन में क्या समस्या आएगी, बताइए। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गियर बदलना क्या होता है, कठिन होगा। क्या होगा, गियर बदलना कठिन होगा। ठीक है, याद है घिसी हुई क्लच प्लेट पावर ट्रांसमिशन में बाधा डालती है। इससे गियर ठीक से नहीं लगते या आवाज़ करते हैं और गाड़ी खींचने में जो है ना परेशानी होती है। इसे जल्दी से जल्दी जो है ना बदलना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होता है, गियर बदलने में कठिन होता है और क्या है, मतलब जो स्पीड जो है ना नहीं भागता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन में देखिए 99 कर रहा है कि वाहन में हॉर्न किस प्रणाली का कार्य करता है, बताइए। वाहन में हॉर्न जो है ना किस प्रणाली का कार्य करता है। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिकल का जो है ना प्रणाली का काम करता है। तो हॉर्न एक क्या है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो बैटरी से जुड़ा होता है और सिग्नल देने के लिए क्या है, एक ध्वनि जो है ना पैदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करें दोपहिया वाहन में चेन सेट का कार्य क्या होता है, बताइए। दोपहिया वाहन में चेन सेट का कार्य क्या होता है। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन की शक्ति को पिछले पहिए तक जो है ना पहुँचाना होता है। तो दोपहिया वाहन में चेन सेट का कार्य क्या होता है, तो इंजन की शक्ति को पिछले पहिए तक क्या होता है, पहुंचाना होता है। तो चेन सेट इंजन से उत्पन्न पावर को रियर व्हील तक जो है ना पहुंचाता है और यह गियर और स्पोरोकेट के माध्यम से क्या होता है, जुड़ा होता है। और ढीली या जंग लगी चेन वाहन को जो है असंतुलित कर सकती है। इसकी नियमित सफाई और क्रिया है ग्रीसिंग जरूरी है। ठीक है, तो ये रहा यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसका पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके पहले जितने भी क्लास करवाया गया है अधिकतर का जो है ना डिटेल के साथ पीडीएफ अपलोड कर दिया गया टेलीग्राम चैनल पे, तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप सोचिए कि जो है ना मतलब आपको मेरा तबीयत ख़राब है, पूरा सर्दी हो चुका है, जुकाम है, तब भी आपको जो है ना हम क्लास करवाए हैं। इसलिए सभी लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।